चले झूम झूम के पूरे गए आमना का मता चूम चूम के जरा जरा धरती का बोले झूम झूम के पूरे गए आमना का मता चूम चूम के ओ मुबारक है आज आया तेरी खुदा का खासिना आमरी को जिंदगी तमाम साहिब के नाम के सलाम मैं हुजूर का दीवाना पढ़ूं का तरन गली गली गाम गाम लिखो जिंदगी तमाम साए दो जान के नाम सलाम सलाम कितना सा प्यार प्यारा मदनी हुजूर का रो रहा है नाम ना करना है हुजूर का कितना सा प्यार प्यारा मदनी हुजूर का रो रहा है नाम ना करना है ये नदी ताज ताज याद आए बार बार वासी उस बासम जिंदगी तमाम शायद हो जाए नाम सलाम सलाम मैं हुजूर का दीवाना पढ़ूं का तरह
जिस मन में समा जाए वो मन मेला नहीं होता, ज़मीन नहीं होती, ज़मन मेला नहीं होता। जिंदगी तमाम शायद हो जाए के नाम सलामी सलाम। मैं हुजूर का दीवाना पढ़ूं का तराना, गली गली गाम गाम देखो जिंदगी तमाम शायद हो जाए के नाम सलामी सलाम। कितना सा प्यार प्यारा मदनी हुजूर का, रो रहा है नन्ना मुन्ना करना है हुजूर का। कितना सा प्यार प्यारा मदनी हुजूर का, रो रहा है नन्ना मुन्ना करना है हुजूर का। ये नबी ताज ताज आज आए बार बार, पासीन सुबह साले की जिंदगी तमाम शायद हो जाए के नाम सलामी सलाम। मैं हुजूर का दीवाना पढ़ूं का तराना। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते और आप नमाज पढ़ना चाहते हो लेकिन आपकी नमाजें रेगुलर नहीं हो रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि मैं आपको 2 टिप्स बताऊंगी जिसके साथ आप नमाज पढ़ना शुरू कर दोगे। नंबर 1 इज़ कि आप लोगों ने वज़ू करना है। वज़ू करना मुश्किल होता है, नमाज पढ़नी मुश्किल नहीं होती। जब आपका वज़ू हुआ होता है तो आपको नमाज ऑटोमेटिकली बहुत ही ईजी लगती है। आपने हर नमाज से पहले वॉशरूम में जाना है, फ्री होना है, निकलते हुए वज़ू करके आना है और जानमaz बिछा देनी है, दैट्स इट। ना चाहते हुए भी अगर आपका दिल नहीं भी करता, आपको शैतान रोकेगा भी तो आपको खुद को शर्म आएगी और आपका वज़ू हुआ होगा तो आप नमाज पढ़ने खड़े हो जाओगे। इस तरीके से आप नमाज पढ़ सकते हो, वरना वज़ू के लिए ही हमेशा शैतान जो है वो सुस्ती दिलाता है। और अगर आप बिगनर हो, आपसे पूरी नमाज नहीं पढ़ी जाती है तो कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट फ़र्ज़ की अदायगी कर लो। जो अल्लाह ने 17 रकातें हम पे फ़र्ज़ की हैं, आप वही अदा कर लो। आप अल्लाह के आगे खड़े तो अटेंडेंस तो लगवा दो, इंशाल्लाह एटलीस्ट फ़र्ज़ में गफलत तो नहीं होगी ना। हम पे 2 फ़र्ज़ फजर के, 4 फ़र्ज़ ज़ोहर के, 4 फ़र्ज़ असर के, 3 फ़र्ज़ मगरिब के और 4 फ़र्ज़ इशा के फ़र्ज़ हैं। आप अपनी नमाज़ों में आप खड़े हो, सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ के खड़े हो जाओ, फ़र्ज़ पढ़ लो और अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह पाक मुझे इतनी लज्जत दे इसमें कि मैं सुन्नतों की अदायगी भी करूँ और मैं नवाफिल की अदायगी भी करूँ। अमूमन फजर और इशा ये 2 नमाजें मुसलमानों पर भारी होती हैं और अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मुनाफिकीन पर फजर और इशा भारी होती है। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आप मुनाफिक हो। जब हम लोग बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उठते हैं, इवन जॉब पर जाने के लिए उठते हैं, अपने ससुराल वालों के लिए सुबह उठते हैं, अलार्म लगाते हैं, तो हम लोग अल्लाह के लिए फजर के टाइम पे क्यों नहीं उठ सकते? वो भी हम लोग उठ सकते हैं। मेरी एक दोस्त बताती है कि हम रात को बिला वजह जागते हैं जिसकी वजह से हमारी आँख नहीं खुलती और हमारी फजर कज़ा हो जाती है, तो हमें उस जागने का भी गुनाह मिलता है। एंड लड़कियों, दे आर नो डिस्काउंट प्रोग्राम, ठीक है?
नमाज में कोई डिस्काउंट प्रोग्राम नहीं है। नमाज 5 फर्ज हैं तो 5 ही पढ़नी है। डू नॉट थिंक कि आज हम 2 पढ़ लेते हैं, कल 3 पढ़ लेते हैं, इंशाल्लाह एक दिन हम लोग पंचगाना नमाजी बन जाएंगे। ये एक एफर्ट है जो कि आपको करनी है। अगर आप सोचते हो आप 2 पढ़ लेते हो, 3 पढ़ लेते हो, 1 पढ़ लेते हो, जुम्मा पढ़ लेते हो और आप नमाज में रेगुलर हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि शैतान को पता होता है कि जहाँ ये 1 नमाज छोड़ सकती है वहाँ ये 2 भी छोड़ सकती है, जहाँ 2 नमाज छोड़ सकती है वहाँ 3 भी छोड़ सकती है। तो जब आप अपनी नमाज का ख्याल रखोगे और आप 5 की 5 शुरू करोगे तो नमाज एक भी छोड़ते हुए आपको डर लगेगा। वंस अगेन देयर आर नो बेबी स्टेप्स। या आप दीन में पूरा का पूरा दाखिल होते हो या आप नहीं दाखिल होते हो, या आप सांस लेते हो या आप नहीं सांस लेते हो। और अगर आप उस दिन के इंतजार में हो कि एक दिन हम परफेक्ट हो जाएंगे, तो वो एक दिन नहीं आता, जिंदगी पूरी कंप्लीट हो जाती है। जब आप किसी से मोहब्बत करते हो तो ये नहीं कहते हो कि हम तुम्हारी एक बात मानेंगे, एक नहीं मानेंगे। जब आप मोहब्बत करते हो तो आप फिर उसकी सारी बातें मानते हो। और फ़र्ज़ की जहाँ तक बात होती है, एक भी फ़र्ज़ अगर किसी का छूट जाता है तो उस पर पकड़ बहुत सख्त है, बेशक आपने दूसरा फ़र्ज़ क्यों ना पूरा किया हो। सो मैंने आप लोगों को बहुत ही ईजी 2 स्टेप्स बताए हैं जिनको आप फॉलो करके नमाजी बन सकते हो। पहली बात, सिर्फ फ़र्ज़ की अदायगी कर लो, छोटी नमाज लगेगी ना, मुश्किल नहीं लगेगी। दूसरी बात, वज़ू करने की आदत डाल लो। वज़ू हुआ करेगा ना, नमाज भी पढ़ लिया करोगे। रंगों नस्ल से हटकर मिलकर लड़े थे यारों, हिंदोस्तां के वासी एक जा हुए थे प्यारों। मिलकर कदम बढ़ाया, मकसूद अपना पाया। मिलकर कदम बढ़ाया, मकसूद अपना पाया। उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद। कभी भी आप लोगों की बातों से परेशान मत होइए, क्योंकि आपको अपना हिसाब रब को देना है, इन इंसानों को नहीं। एक आम बाले, एक खास बाले, एक आम बाले, एक खास बाले। जेड़ा खास बाले ज़हरा गलाले, जेड़ा खास बाले सीधा गलाले। उन्हीं से चढ़ के कुछ सुनाया, से चढ़ के कुरान सुनाया, से चढ़ के सुनाया। जग को पढ़ाया, सबको पढ़ाया, मुसलमान बेड़ा रब ने किस शान से है खुल्द सजाया तेरा, सारे आलम में है सानी है नसाया तेरा। रब ने किस शान से है खुल्द सजाया तेरा, सारे आलम में है सानी है नसाया तेरा। वाह क्या जोद सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला।